हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, उत्तर काल या रीतिकाल। तो देखिए, रीतिकाल के ग्रंथ मुख्य रूप से दो भागों में मिलते हैं, एक है रसवादी, एक है अलंकारवादी। मतीराम देव, पद्माकर, ये जो हैं दो कवि, ये हैं रस कवि, ठीक ना। ये जो दो कवि हैं ये रसवादी कवि हैं, ठीक ना। तो आपको एकदम याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी में आता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। या इस तरह पूछ सकता है, उत्तर काल के दो कवियों के नाम लिखिए, तभी मतीराम पद्माकर। या पूछ दे उत्तर काल के दो रसवादी कवियों के नाम लिखिए, तभी मतीराम पद्माकर। आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। अलंकारवादी में देखिए, अलंकार का जिन्होंने प्रयोग किया था, इन लोगों ने अपनी जो रचना थी उसमें रस का प्रयोग किया था, ठीक ना। रस का प्रयोग किया था, इसलिए ये रसवादी कवि हैं दोनों लोग, ठीक। अब देखिए, जो अलंकार का प्रयोग किए थे, इसमें जो कवि हैं, इसमें हमारे कवि हैं, देखिए, एक भूषण कवि हैं, एक राजा यशवंत सिंह हैं, ठीक, और एक हमारे हैं जो हैं, यही दो कवि मुख्य रूप से हैं। तो आपको अगर अलंकारवादी पूछे तो केवल केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह क्लियर होना चाहिए। तीन कवि हैं मुख्य, एक केशव हैं, एक भूषण हैं, एक राजा यशवंत सिंह हैं। तो तीनों कवियों के आपके नाम एकदम याद होने चाहिए। अलंकारवादी मतलब इन्होंने अपनी रचना में अलंकार का प्रयोग किया है। रसवादी में रस का प्रयोग हुआ, अलंकारवादी में अलंकार का। अगर अलंकारवादी पूछेगा केशव भूषण राजा यशवंत, अगर उस तरह पूछेगा तो मतीराम देव और पद्माकर, ठीक। और यहाँ पे देखिए, रीतिबद्ध काव्य के दो प्रमुख कवि बिहारी और घनानंद हैं। इसमें जो है दो प्रमुख कवि हैं, बिहारी और घनानंद हैं, जो रीतिवाद्य काव्य धारा से लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो हमारे कवि है भूषण और सुदन वीर रस के कवि हैं, ठीक ना। अगर इससे पूछेगा आपका कि रीतिकाल से, तो दो प्रमुख कवि, एक बिहारी और एक घनानंद हैं, ठीक, वाद्य काव्य धारा से। और यदि पूछे वीर रस से, तो भूषण और सुदन वीर रस के कवि हैं। तो इन कवियों के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमसे एग्जाम में किसी न किसी बहाने अक्सर पूछ लेता है, तो उनको देख लीजिए। तो पहली रचना जो है केशव के, किसके, केशव के। तो इनकी दो रचनाएं हैं, एक रामचंद्रिका है, एक कवि प्रिया है, ठीक। और इनकी जो भूषण की रचना है, भूषण की, ये है शिवराज भूषण। कौन सी है? शिवराज भूषण। और एक है शिवा बावनी, ठीक। और यहाँ पे देखिए, इनकी और रचना है छत्रसाल दशक, ठीक। मतीराम की जो रचना है, मतीराम की देखिए, ये है रसराज, ठीक, और है ललित, और है ललाम, ठीक। और बिहारी की जो रचना है, बिहारी की, ये है बिहारी की रचना सतसई। और इनकी जो रचनाएं हैं पद्माकर की, ये हैं रचनाएं पद्माभरण, जगद्वेद, गंगा लहरी, ठीक ना, ये रचनाएं हैं, ठीक। तो आपको इन रचनाओं को एकदम बैठा लेना है दिमाग में, ठीक ना, कि किसकी कौन सी रचना है, आपको याद रहना चाहिए। देख लीजिए एक बार और वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। तो जो केशव की है वो रामचंद्रिका कवि प्रिया है, भूषण की जो है शिवराज भूषण शिवबावनी है, तो भूषण के आखिरी में भूषण मिल रहा है, ठीक। और छत्रसाल है और दशक है। मतीराम का जो है वो रसराज है, ललित है, ललित ललाम है। और बिहारी का जो है बिहारी सतसई है। और इनका जो है ये पद्माभरण, जगदिनोद और गंगा लहरी है। इतनी रचनाएं प्रमुख हैं। तो आपको एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लेकिन रुक जाइए। यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो कीजिए
और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। और यदि आपको नोट्स चाहिए लिखे हुए तो आप 49 रुपये में ख़रीद सकते हैं। यदि आप ख़रीदना नहीं चाहते हो तो हमारे नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आके आप नोट्स को देख सकते हैं। ठीक। और आपको कोई सहायता चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं और कोई हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।